हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पूरा कवर कर दिया था आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का मॉड्यूल को। तो चलिए अब हम लोग आज जूलॉजी और बॉटनी को देखते हैं उनका मॉड्यूल कैसे होता है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जूलॉजी मॉड्यूल से, देन मैं आपको रिव्यू करूँगा बॉटनी मॉड्यूल। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो का लास्ट तक देखें, तो आप जान सकते हैं इसका टिप्स एंड ट्रिक कैसे इसको कवर करना है, और चैप्टर वाइज भी आपको आइडिया हो जाएगा कि मोटा मोटी क्या होता है। तो जूलॉजी को पहले स्टार्ट करते हैं। तो आपको बेसिकली मिल जाते हैं 4 मॉड्यूल, पैकेज 1, 2, देन पैकेज 3 एंड देन पैकेज 4। पैकेज 1 में आपका आ जाता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, बायोमोलिक्यूल, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। पैकेज 2 में आपका आ जाता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, देन एनिमल किंगडम का 2 पार्ट, देन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, जिसमें आपका जो कॉकरोच वगैरह वगैरह ये सब भी आता है। देन आपका आता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इवोल्यूशन। देन आपका आ जाता है हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, देन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चलिए तो चैप्टर को हम लोग खोल के देखते हैं कैसे उसमें अरेंजमेंट है आपका सब फैट का। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे हमारे मॉड्यूल 1 का फर्स्ट चैप्टर को हम लोग देखते हैं, जो कि आपका है एनिमल के जो टिश्यू है उसके बारे में आपका डेप्थ में है आपका। तो फर्स्ट आपका आ जाता है, तो जैसे हर एक बुक में होता है, फर्स्ट आपको दिया होता है सब टॉपिक्स। जैसे एनिमल टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। देन आपका थ्योरी आ गया। इस बुक में कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी भी है और एनसीईआरटी थ्योरी भी इसमें इंटीग्रेटेड है। मतलब आपको अगर इसको पढ़ रहे हैं तो आप एनसीईआरटी का थ्योरी आपका कवर होगा और कुछ आप एक्स्ट्रा भी जान सकते हैं। जैसा देखिए ये सब आपका, जैसे आपका थ्योरी ख़त्म हो गया, उसका आपका एक्सरसाइज आ जाता है। एक्सरसाइज के बाद आपका वही थ्योरी। देन वही आपका थ्योरी चलता जाएगा ऐसे करके। देन आपका एक्सरसाइज और एक बार आपका आ जाएगा। देन आपका असाइनमेंट वही फर्स्ट होता है आपका एनसीईआरटी बेस्ड, जो आपका एमसीक्यू सब होते हैं। जैसे सेक्शन ए होता है, देन आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। सेक्शन ए में आपका हो गया टोटल 28 क्वेश्चन, सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, आप देख सकते हैं। आपके टोटल ये 32 क्वेश्चन हो गए। सेक्शन बी में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो कि आकाश के हर एक मॉडल में ऐसे ही पैटर्न होता है। सेक्शन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ही प्रेशर देकर आपको बोल रहा हूँ, सेक्शन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका हर एक ईयर के पीआईक्यू बहुत ही अच्छे तरीके से कवर है। मोस्ट ऑफ द पीआईक्यू आपको इधर से ही मिल जाएंगे। इवन आपका जो क्वेश्चन प्रायर टू मेडिकल एंट्रेंस 2005 है, वो भी आपको इस बुक में बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा। तो आपको कोई भी अलग बायोलॉजी का पास्ट ईयर क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देन आपका सेक्शन डी, जिसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अब आपके सेक्शन डी में टोटल आपका हो गया 44 क्वेश्चन। ऐसे आपको हर एक चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल भी आपका ऐसे ही कवर है, ऐसे करके आपका बायोमोलिक्यूल वगैरह वगैरह कवर है। हर एक चैप्टर आपका इसी अरेंजमेंट में आपका आ जाता है। देन चलिए बॉटनी मॉड्यूल को देखते हैं। बॉटनी मॉड्यूल भी एग्जैक्टली वैसे तरह का है। आपको बॉटनी में 4 मॉड्यूल मिल जाएगा। फर्स्ट होगा मॉड्यूल 1, देन 2, देन 3, देन 4। देन मॉड्यूल 1 में हम लोग देखते हैं, सेल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है, तो सेल में भी वही आपका सेम चीज़ आ जाता है। वह आपका जो जो सब टॉपिक वगैरह वगैरह वो सब है आपका। देन थ्योरी आपका, देन थ्योरी कंटिन्यू होता है। देखिए ये सब चीज़ आपका एक्स्ट्रा चीज़ है, मैं आपको लास्ट टाइम बताऊंगा कि कैसे इसको टैकल करना है। देन आपका ये हो गया पूरा मॉडल।
उसके बाद आता है एक्सरसाइज, कुछ थ्योरी एक्सरसाइज वो आपका आकाश का हर एक मॉडल में होता है। देन ऐसे आपका थ्योरी चलता जाएगा। देन आपका आएगा असाइनमेंट। असाइनमेंट होता है सेक्शन ए, जो कि आपका एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू होते हैं। इस सेल चैप्टर में आपका टोटल 25 टू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। देन आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं हमारे। उसमें आपका सेक्शन बी में टोटल आपको दिया गया है 30 क्वेश्चन। देन आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका पास्ट ईयर, मैंने जूलॉजी में बोला था, इसमें आपका बहुत ही अच्छे तरीके से पास्ट ईयर दिया गया है, तो आपको कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन। देखिए आपको पास्ट ईयर में टोटल 90 क्वेश्चन है प्रायर टू मतलब कि 2005 के बाद वाला, और 2005 के पहले वाला आपका टोटल मिला के मतलब सबको आपका पीआईक्यू मिला के आपका आ जाता है 128 क्वेश्चंस। देन सेक्शन डी में आपका आ जाता है नीड बूस्टर क्वेश्चन, जिसको हम सेक्शन डी में सबको नीड बूस्टर क्वेश्चन ही बोलते हैं। उसमें आपको मिल जाएगा टोटल 60 क्वेश्चन, राइट। तो ऐसे ही करके आपका मॉड्यूल ख़त्म हो जाता है, और हर एक मॉड्यूल के पीछे जूलॉजी में और बॉटनी में आपको मिल जाता है एक तो मॉक टेस्ट। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर एक मॉड्यूल का आपका वही सेम पैटर्न वो फॉलो करते हैं। आपको लास्ट में एक तो मिलेगा मॉक टेस्ट, आप देख सकते हैं। ये आपका एनाटॉमी से ये मॉड्यूल ख़त्म होता है आपका। देखिए एग्जैक्टली नीट पैटर्न का ही मॉक टेस्ट होता है। ये आपका हो गया मॉक टेस्ट फॉर नीट, ये हो गया सेक्शन ए। हर एक मॉडल के लास्ट में आपका ये वाला चीज़ मिल जाएगा। ये हो गया सेक्शन ए। देन नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन ए में आपको पता ही होगा 35 क्वेश्चंस होते हैं। देन आपका आता है सेक्शन बी, देन 50 क्वेश्चंस। देन आपका आता है आंसर। तो देखिए आपको ऐसे मॉडल आपका अरेंज होगा। ये आ गया आपका बायोलॉजी का। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑलरेडी बना चुका हूँ, और तो सारे मॉड्यूल जो आपको आकाश में मिलते हैं उसका मैंने वीडियो बना चुका हूँ। तो देखिए सिंपल सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको ये तो ओपन सीक्रेट है कि आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना है बायोलॉजी में। अगर आप और कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत ही बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो पहला प्रायोरिटी हमारा होगा एनसीईआरटी। अब अगर एनसीईआरटी में अच्छे हैं तो आपका काम ख़त्म है, आपको उसके बाहर बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन करने के लिए। तो आपका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा सॉल्व करने में? फर्स्ट होगा आपका एनसीईआरटी, जिसको आपको अच्छे से रट लेना है लाइन बाय लाइन। देन आपको इस बुक का सेक्शन सी से स्टार्ट करना है, जिसमें आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन होता है, और उसको भी रट लेना है। लाइक जैसे आप एनसीईआरटी को रटते हैं, सेक्शन सी को आपको रटना है। अगर मैं बोलूँ प्रायोरिटी वाइज, आपका एनसीईआरटी अगर रैंकिंग है 100 तो सेक्शन सी का रैंकिंग होगा 50। ये मैं प्रायोरिटी नंबर आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन देखना है, क्योंकि अगर आपको हार्ड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपका सेक्शन सी से ही वो उठाएंगे डायरेक्ट, और बोलेंगे कि ये हार्ड क्वेश्चन। आप और उसका बोल नहीं सकते कि एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन वो पास्ट ईयर में आया है तो आपका एग्जाम में भी आने के बहुत चांसेस हैं। देन आपको जाना है सेक्शन ए में। देन आपको जाना है बी, देन डी। अगर आपके पास टाइम है तो आप सेक्शन सी करने के बाद ए कीजिए, देन उसका थ्योरी पढ़िए। क्योंकि मैं आपका पर्सनल सजेशन होगा कि थ्योरी आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। अगर आपके पास टाइम बच रहा है और आप निकाल पा रहे हैं टाइम फ्री टाइम में, तो एक बार थ्योरी देख लीजिए। एनसीईआरटी का भी आपको थ्योरी मिल जाएगा, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी आपको ईजिली मिल जाएगा। थ्योरी में बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी, ऐसे रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर में बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जिसको आपको अवॉइड करना है। तो वही बायोलॉजी मॉड्यूल है आपका आकाश का 2 ठो। अब पैटर्न में आपको बोल दिया हूँ, एनसीईआरटी, सेक्शन सी, देन सेक्शन ए, देन थ्योरी अगर टाइम है आपके पास, देन सेक्शन बी, देन सेक्शन डी। प्रायोरिटी एनसीईआरटी ही रहेगा आपका, और देन सेक्शन सी। सो थैंक यू। और आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा, सो दैट कि मैं जो नेक्स्ट आपका बुक रिव्यू लाऊंगा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपका सप्लीमेंट्री मॉडल जो मिलता है मैं उसको कवर करूँगा। एनसीईआरटी मैप, नो योर एनसीईआरटी, लास्ट लीप एंड कैटलिस्ट, और जो डीपीपी टाइप का आपको मिलता है